शादी कैसे होना चाहिए, ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ। शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, महर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की हुए बची हुई बीवी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है, यहां तक कि सोने के आदाब तक लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा, यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया। क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पायखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम। आपके सामने है, सुने होंगे, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फ़ौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको महर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको महर में? कहता महर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है, पता चला कुछ नहीं है। आया अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज़ नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने लगे कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ, पूछता हूँ, मामूली चीजें होगी, घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो। क्या करूँगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूँगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहा तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है। कहा नहीं है। कहा अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है। दिमाग ना, कहाँ हाँ है। कहा क्या है। इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है, वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है। कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो। तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो, आधा किस काम का। और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे, तुम्हारे किस काम का। किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है। ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना। ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो, तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं। कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह ज़बानी बगैर देखे सुना सकते हो। उसने कहा
आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे? इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, अय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। न बारात का पता था, न उबड़ने का पता था, न हल्दी का पता था, न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई हैं, न लड़की वाले देखने आए। वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पंडाल है, वाटर प्रूफ पंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबा किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी। आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आग के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे वो जाए, और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान और हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो वो यहां बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रवी, बराबरी, इसके अंदर ना ज्यादती है ना कमी है। सुनिए,
इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीज़ों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया, बल्कि कहा फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियाँ इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फ़र्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है, लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है, कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है, लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियाँ होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियाँ कितनी हैं कि तालाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। आप खेती बाड़ी करते, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं, एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और ख़रीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे, तो बेचने की नीयत से जो आपने ज़मीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पर जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया दे के भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2,500 देना पड़ेगा। 2,500 अगर 2,400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं। याद रखिएगा, 1 लाख है, 2,500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2,499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे क़िताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं। ये बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, अभी हम सो रहे हैं। ये ज़मीन कहीं फट न जाए और आए अमीर आदमी, आए चौधरी, कहीं तो इस ज़मीन के अंदर धंस न जाए, धंस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। 26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की, 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद
जुमा ख़त्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है, जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। कहा क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3,000 4,000 से आया, 12 साल 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने इमाम की कद्र न कर सके, जो अपने इमाम की तनख्वाह ना बढ़ा सके, जो अपने इमाम को खाता और पीता हुआ ना दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी देगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? मैंने कहा ना 4 लाख मदरसे, 50 लाख उलमा, नतीजा 2% मुसलमान। नमाज फर्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और खुद फकीर बन जाओ। ये भी जायज़ नहीं है। देख रहे हैं आप? और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ़ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती है उतनी तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज़ है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है। हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे हैं, तो आप गुनाहगार हैं। ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दें, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फर्ज किया है और हज की फर्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो माता अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है माता अला 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 गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज़ समझ लिया है, लेकिन इस्लाम के अंदर हज फर्ज है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि आपके पास वहाँ तक जाने की ताकत नहीं है तो अपनी दुकान बेच दो, दुकान का सारा माल बेच दो, आप अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ, ये भी नहीं कहा है। इस्लाम मुअतदिल है, इस्लाम एतदाल चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है वहां तक जाने की तो जाओ। ज़कात अगर तुम पर फर्ज हो रही है तो दो, रमजान के रोजे तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल उसके अंदर है, मियान रवि और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनुल सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूं कि नमाज फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब, नमाज इस वक्त भी माफ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फर्ज है। अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं? मार पड़ रही है, दुश्मन सामने खड़ा है,
नौजवानों, तुम्हारे ऊपर तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर भी तुम सोते रहते हो, बने हो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। ओ सुनो, मार लग रही है, डंडों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारी रूह निकल जाएगी, क्योंकि लिंचिंग करने वालों ने हमें छोड़ा नहीं है, मार मार के मार ही डाला है। इनको नशा है किसी ताकत का, इनको नशा है किसी के पावर में होने का। इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी वीडियो बन जाए, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो कुछ नहीं होगा। न पुलिस हमारी FIR करेगी, और करेगी भी तो सरकार हमारे मुकदमे वापस ले लेगी। इनको मालूम है ये सब कुछ, उस नशे ने इनको मजबूर कर दिया। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। आसानी क्या है? नमाज फर्ज है, ये सख्ती है। लेकिन आसानी क्या है? अगर वो तुम्हें वुजू नहीं बनाने दे रहे तो तुम दिल में नीयत कर लो वुजू की। अगर वो तुम्हें खोल नहीं रहे, किबले की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल में नियत कर लो, अगर मेरा चेहरा खुला होता तो मैं किबले की तरफ कर लेता। आय अल्लाह, मेरे लिए किबला आज बदलने की ताकत नहीं है मेरे लिए, ये लोग मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर सकते। लेकिन आइनमा तवल्लु वजूहकुम, हम जहां कहीं भी हैं, जिस तरफ भी मेरा चेहरा है, तू तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। आय अल्लाह, मेरी नीयत को ही मेरे लिए किबला बना दे। लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो जबान से ही कह दो अल्लाहु अकबर। हाथ नहीं बांध पा रहे हो तो मत बांधो। अब अगर तुम्हें हाथ बांध कर दुआएं नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज इस हाल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। आसानी यह है कि जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। सहूलत भी देखो, वुजू के लिए वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो दिल में नियत कर लो, हो गया। यह है आसानी। इस्लाम दीन सहल है, इतनी आसानी दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं है। सफर में रमजान का रोजा नहीं रख सकते हो, सफर में है, जा रहे हो, छोड़ दो, कोई मुज़ायका नहीं। व इन कुंतुम फी सफरिन, अगर तुम सफर में हो तो तुम उस रोजे को छोड़ दो। जब सफर पूरा हो जाए, बाद में जितने रोजे तुम्हारे छूटे हैं वो रमजान के बाद उन्हें पूरे कर लो। मेरे भाई, ये कुरान इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस बात की इजाजत